आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी यहाँ जिनवाणी का सार रूप में तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। 3 सूत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा। अब यहाँ पर साधक पुनः प्रश्न खड़ा करता है कि आपने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष का मार्ग है। तत्व के ऊपर श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? तो बताया कि वह किसी किसी को नैसर्गिक रूप से पूर्वभवों की साधना से क्षयोक्षम से जागृत हो जाता है और किसी किसी को अपने किसी निमित्त से साधना करते हुए सद्गुरु अरिहंत प्रभु या बाह्य निमित्त से होता है। फिर प्रश्न उठा कि आपने ये तो बात बता दी कि श्रद्धा ऐसे जागृत होता है, लेकिन तत्व क्या है? प्रश्न उठता ना, आपके मन में उठा कि नहीं उठा? तत्वार्थ श्रद्धा में तत्व है क्या जिसके ऊपर हम श्रद्धा करें? तो ये सूत्र दिया, जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवा उच्चारण करेंगे, जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये तत्व हैं। जीवा जीवा, जीव और अजीव, जीव का अ और अजीव का अ, दो मिलकर के संधि हुई अक स वर्णे दीर्घ। अ के आगे अ आया तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया, यानी जीवा हो गया। फिर जीव इसमें मिल गया, जीवा जीव। फिर आश्रव का आ आया और व में मिल गया तो क्या हो गया? व का वाह हो गया। जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्व। मोक्ष के आगे जो विसर्ग थी उसका स बन गया और फिर वो तत्वम तत्व है। अब जीव आगमों में इसके 9 भेद भी मिलते हैं। आचार्य श्री का भाग था कि कम से कम सूत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है। तो आश्रम मूल रूप में पुण्य और पाप जो 2 तत्व हमारे जैन आगमों में भी दिए हैं, उनको संक्षिप्त रूप में देखते हैं तो वो भी आश्रव ही है। तो उनको यहाँ पर एक ही में ले आए। तो आश्रव में पुण्य और पाप को संकलित कर दिया और उसके आश्रव है तो बंध है। तो आश्रव और बंध दोनों को क्रम चेंज करके इन्होंने एक साथ ले आए। आश्रव बंध यानी जीव और अजीव 2 तत्व मूल है। अब ये 2 तत्व कैसे इसमें संयोग बना? देखिए, आप जीव हो और साथ में जुड़ा अजीव। अजीव कौन सा? शरीर। किसी भी गति में संसारी जीव है तो उसके पास देह है या नहीं है? कोई भी गति में, 4 गति में संसारी जीव है, उसके पास देह है या नहीं है? अब जीव और अजीव दोनों साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? जीव और अजीव। जैसे आप एक घर में अनेक लोग साथ रहते हैं, ऐसे इस संसार में षड द्रव्य एक साथ रहते हैं। षड द्रव्य में मूल द्रव्य 2 हैं, जीव और अजीव। अजीव का विस्तार करते हैं तो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश, काल और पुद्गल। तो जीव और अजीव दोनों एक साथ रहते हैं। इस संसार में रहते हैं नहीं रहते हैं? और आपको दोनों काम आते हैं। तो अजीव में रहते रहते आपको एक भ्रम पैदा हो गया। क्या भ्रम पैदा हो गया? कि अपने आप को अजीव मानने लगे। क्या मानने लगे? अपने आप को अजीव। अजीव कैसे मान लिया? कि अपने आप को देह मान लिया। जैसे आपने अपने माँ ने शरीर के बेटे को नाम दे दिया कि इसका नाम हम अनुज बोलेंगे। क्या बोल दिया? अब अनुज को तो पता नहीं
गर्भ से बाहर निकलने के बाद थोड़े दिनों के बाद आप सबका मन किया कि इसका नाम हम ये रख देते, तो आपने वो रख दिया, उससे उसको तो पता नहीं क्या नाम है क्या नहीं है, लेकिन सब उसको अनुज 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 बोलने लग गए। और बचपन से में ही उसके दिमाग में ये डाल दिया कि तू कौन है, अनुज है। अनुज और आदित्य में दोनों में भेद कर दिया कि ये आदित्य है और ये अनुज है। जब किसको बुलाना है तो जिसको जो बुलाते वो आता है, वो ये समझने लग गया कि मैं अनुज ही हूँ, पर उसके अंदर जो बैठा हुआ जो तत्व है उसका ज्ञान न तो माने दिया, न उसने कभी समझने की कोशिश की, न उसके बारे में उसने जाना, और अपने आप को अनुज ही मान के बैठ गया। ये जीव और अजीव दोनों के साथ में भ्रम हो गया, और अब वो अपने आप को अनुज ही मानता है, मतलब अपने को देह ही मानता है, अंदर वाले जीव का ज्ञान नहीं। अब जीव और अजीव दोनों मिल करके कोई न कोई क्रियाएं करते हैं। वो जो ब्रह्म हुआ उसका नाम आश्रव में दिया कि मिथ्यात्व। आश्रव में पहला आश्रव क्या है, मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व के अंतर्गत अनुज का नाम का जीव, अंदर बैठा जीव है पर विभाव दशा में वो अपने को अनुज मान रहा है, तो पहला मिथ्यात्व वहाँ शुरू हो गया। और उस मिथ्यात्व के कारण 24 घंटे वो जो जड़ जो भी क्रिया कर रहा है, अच्छी करे बुरी करे कैसी भी करे, वो सब क्रियाएं किसको लग रही है, अंदर बैठे हुए जीव को लग रही है। कोई जीव नहीं हो तो अनुज कुछ कर सकता है? अंदर से जीव को अलग निकाल दिया तो बॉडी डेड है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अनुज ये मान रहा है कि सब मैं कर रहा हूँ, जबकि अंदर जीव बैठा हुआ सिर्फ उसकी उपस्थिति में उसके साथ जो कार्बन शरीर है उस कर्म के अनुसार वो कुछ न कुछ क्रियाएं करता रहता है। कोई क्रियाएं शुभ होती है, कोई क्रियाएं अशुभ होती है। उनसे जो कर्म आश्रव आते हैं वो आश्रव जीव को लगते हैं। किसको लगते हैं? कैसी भी क्रिया करे वो अनुज, जो भी क्रिया कर रहा है जीव की उपस्थिति में, वो सारी क्रियाएं किसको लग रही है, उस जीव को लग रही है। क्रिया के साथ में क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। क्रिया के साथ क्या आ रहा है, अब कर्म को 2 भागों में बांट दिया, शुभ और अशुभ। आगे सारी विस्तार इसमें चर्चा चलेगी। वो शुभ और अशुभ जो भी कर्म करता है वो कर्म आश्रव के रूप में साथ आते हैं और वो फिर बंध जाते हैं। कर्म करने का साधन क्या है, तो 3 साधन है, मन वचन और काया। मन वचन काया किसके पार्ट है, जीव के या बॉडी के? बॉडी के। अब बॉडी मन वचन काया से जो भी क्रियाएं करती है, सुबह उठने से लेकर रात को नींद में सोने में किसी भी क्रिया में जो भी क्रियाएं कर रही है वो सब क्रियाएं कर्म आमंत्रित कर रही है। क्या कर रही है? जीव की उपस्थिति में अजीव के द्वारा की हुई क्रियाओं से वातावरण में रहे हुए जैसे हमारे भाव बनते हैं। कर्म किससे आते हैं, मन वचन काया से। योग चंचल होते हैं, कर्म अंदर प्रवेश कर जाते हैं हमारे बॉडी में, और फिर हमारे भाव यानी विभाव, विभाव में जाकर के जिस स्थिति में हम होते हैं, कषाय में होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये विभाव है। जीव का ही विभाव स्थिति है। अजीव के लिए हम विभाव में जाते हैं। जब अनुज को अनुकूल वस्तु मिल रही है तो खुश होता है, प्रतिकूल मिलती है तो दुखी होता है। प्रतिकूल होने में उसके डिफेंस में जो उसके पास से फोर्स निकलती है वो 4 रूप में आती है, क्रोध मान माया और लोभ। वो शक्ति जीव की उपस्थिति में तैयार हुई, लेकिन मिथ्यात्व में होने से, ब्रह्म में होने से वो एक कषाय बन गई। और वो कषाय एक चिकनापन हो गया, जैसे एक फर्श के ऊपर तेल डाला हुआ है और बाहर से धूल मिट्टी आ रही है, खिड़कियां खुली हुई है, तो सुबह में आओगे तब तक वहाँ क्या हो जाएगा, झाड़ू निकालने से वो निकल जाएगा क्या? ऐसे जो मन वचन काया के बिना कषाय के जो कर्म आ रहे हैं वो तो खाली झाड़ने मात्र से निकल जाते हैं। थोड़ी सी हम ध्यान किए, साधना की, लेकिन जो कषाय के साथ जो कर्म लग गए विभाव दशा में, क्रोध मान माया लोभ के साथ, वो कर्म चिपक गए, उसको कहते हैं बंध। क्या कहते हैं? आश्रव के साथ बंध। वो आत्मा के साथ विभाव दशा में बंधन लग गए। अब किया तो सारा अनुज ने, विभाव भी, कर्म भी, क्रियाएं भी, लेकिन भोगेगा कौन? जीव। क्योंकि जीव विभाव दशा में उसके साथ लग गया, उसको अपना मान लिया। ये अपना मानना क्या है? मोह। पहला है मिथ्यात्व, मैं अनुज हूँ, और फिर किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को अपना मान लिया। सबसे पहले अपनी माँ को अपना मानता है बच्चा, फिर उसके खिलौने को अपना मानता है, फिर उसको जो व्यक्ति अच्छा लगता है उसको घुमाता है फिराता है, वो अपना मानता है। थोड़े दिनों में वो पहचान लेता है कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। हम कहते हैं कि बच्चा समझदार हो गया, अपना पराया
जानने लग गया है। लेकिन वो मोह को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? मिथ्यात्व में शरीर को अपना मान लिया और मोह में उन लोगों को अपना मान लिया। पहले शरीर को अपना माना, मैं शरीर माना, फिर शरीर से जुड़े हुए व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना माना, और ये मोह का चक्र आश्रम में शुरू हो गया। और उसके साथ जो भी कर्म कर रहा है वो सब कर्म लग रहे हैं बंधन के रूप में। किसके साथ? उस जीव और अजीव के संयोग से जो क्रियाएं वो अनुज कर रहा है वो सारे कर्म जीव के साथ लग रहे हैं। तो वो कार्मण शरीर के रूप में बंद हो गया। अब यहाँ से संसार शुरू हुआ। कब हुआ ये नहीं बता सकते, पर हुआ, होता कैसे है संसार शुरू किसी भी जीव का, कि जब जीव और अजीव दोनों साथ रहते रहते जीव को भ्रम हो जाता है कि मैं देह हूँ, ऐसा भ्रम होते ही देह को अपना मानने से मिथ्यात्व होता है। और देह के साथ जो कर्म करता है वो सब कर्म शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही आत्मा के भीतर प्रवेश करते हैं कार्बन शरीर बन के, और फिर वो आत्मा के साथ लग जाते हैं। और उसके कारण 4 गति 84 लाख जीवों में वो क्या करता है? घूमता रहता है, घूमता रहता है। इस घूमने की दशा को अनादिकाल से जीव घूम रहा है। अब इसको तोड़े कैसे? तो अगला तत्व दिया। अब यहाँ से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। ये तो संसार का मार्ग बता दिया, तुम कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे फंसे, फंसने की तरीका बता दिया। कब से फंसे ये आदि भगवान भी नहीं बता सकते, क्योंकि गोल गोल राउंड घूम रहा है ना। जैसे एक बॉल या लड्डू गोल गोल घूमता है, तो उसको कहाँ से शुरुआत करो आप कैसे बताओगे? बता नहीं सकते कहाँ से शुरू हुई, है ना। तो यहाँ से आगे बात शुरू की। अगला तत्व जो दिया है आचार्य ने वो दिया है संवर। क्या दिया? संवर। आश्रव आने का रास्ता है तो संवर रोकने का मार्ग है। अब संसार को रोके कैसे? पहले बंधन को रोको, रोकेंगे तो आगे काम शुरू होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति मुक्त होने की यात्रा शुरू करता है, मुक्त जो होना चाहता है, उसको पहले संवर की शुरुआत होती है। संवर यानी क्या? तो संवर के 5 भेदों में सबसे पहला भेद बताया सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मिथ्यात्व के सामने क्या है? आश्रव के 20 भेदों में जाओ 25 बोल में। मिथ्यात्व के सामने सम्यक्त। मिथ्यात्व को रोकना कैसे? तो सम्यक्त से। तो जैसे ही सम्यक्त ने किया, तो सम्यक्त में आपको ये बोध कराया कि हूँ आर यू, तुम हो कौन। तुमने अपने को अनुज मान लिया, लेकिन तुम रियल में कौन हो? रिलेटिव और रियल दो साथ में रह रहे, और थोड़े दिनों में रियल को तो भूल जाओ, रिलेटिव को इंपॉर्टेंस दे घर वाले। घर में आकर के रियल और रिलेटिव दोनों रह रहे हैं। जो मालिक है घर का रियल, उसको तो सब भूल गए, और रिलेटिव वहाँ पे हीरो बन गया। क्या बन गया? लेकिन जिस दिन उसको मालूम पड़ा, किसी ने आके बताया, उसको तो बोध ही नहीं है। वो तो उसके मोह में फंसा पड़ा, उसके मिथ्यात्व में लगा हुआ है। उसको तो बोध ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, उसी में उलझा हुआ है। अचानक कोई सदगुरु उसके जीवन में आते हैं या अरिहंत वाणी उसके जीवन में आती है और उसको बोध कराते हैं कि तू है कौन। तू अनुज नहीं है, तू जीव है। कौन है? तू जीव है। अनुज नाम का तो पड़ाव मिला है वर्तमान में तेरे को रहने के लिए। जैसे अभी हम यहाँ पर पड़ाव के रूप में यहाँ पे रुके हुए हैं, ऐसे आपको रहने के लिए, यानी जीव को रहने के लिए एक पड़ाव मिला वर्तमान काल में, ये देह। इसको तुमने मैं मान लिया, और जो वास्तव में ओरिजिनल में तत्व है, रियल तत्व है, उसको तुम भूल ही गए। तुमको भान ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं, उसका बोध ही नहीं, उसके स्वरूप का बोध ही नहीं। तो वहाँ पे आपको संवर में सम्यक का, सत्य का बोध कराते हैं सदगुरु। तभी तो कहा ना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा विहुते सद पद नमु सदगुरु श्री सदगुरु भगवान। वितरागता की यात्रा जब भी शुरू होगी, कोई गुरु जीवन में निमित्त आएगा। इसलिए कि जीवन में गुरु नहीं तो जिंदगी शुरू नहीं। जिंदगी शुरू नहीं मतलब क्या? आपकी वितराग यात्रा शुरू नहीं हुई, क्योंकि आप सब लोग जी रहे हैं वैसे, खाया पिया सोया चले जाए। एक माता पिता के पास अगर ज्ञान होता तो वे बचपन में ही आपको जीव का बोध करा देते। उनके पास ज्ञान जितना था उतना उन्होंने आपके पास ट्रांसफर कर दिया, हो गया अपने आप।
लेकिन उसके आगे की जो स्टेप है वो भी गुरु से पास जाके लेते हैं। तो वो माता पिता आपको किसका परिचय कराते हैं? एक उम्र के बाद जब आपकी थोड़ी समझ हो जाती है तो वो आपको गुरु के पास लेके जाते हैं कि भाई आगे का ज्ञान जो है, तुमको जन्म मरण से मुक्त होने का, अध्यात्म का मार्ग, संसार से मुक्त होने का मार्ग ये गुरु बताएंगे। ये हमारे गुरु हैं, ये ऐसे गुरु होते हैं। और गुरु क्या करते हैं? आपको सत्य का बोध कराते हैं। व्यवहार में गुरु क्या करते हैं? देव गुरु धर्म का परिचय देते हैं। आपको क्या कराते हैं? देव गुरु धर्म पर श्रद्धान पैदा करते हैं कि ये हमारे अरिहंत और सिद्ध देव हैं और ये निग्रंथ मुनिराज गुरु हैं और ये भगवान का बताया हुआ केवली पणतम धम्मम, केवली भगवान का बताया हुआ जो सत्य है वो धर्म है। तो सत्य क्या है? तो वो बताते हैं सत्य में तुम एक जीव हो, वर्तमान में इस देह में तुम रहने के लिए आए हो, अपने जीव पर श्रद्धा करो। ये अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा जो बने हैं, इन्होंने अपने धर्म पर, अपने जीव पर श्रद्धा की और फिर उन्होंने साधना की और खुद अरिहंत बन गए, सिद्ध बन गए। फिर जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलने वाले सारे गुरु हैं। और वर्तमान में अरिहंत और सिद्ध तुम्हारे सामने नहीं है तो ये गुरु उनके प्रतिनिधि बन करके तुमको इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्य का बोध प्राप्त करके तुम सत्य में ठहरो। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, यानी श्रद्धा। सत्य, अभी मान लो हमने, गुरु ने आपको बता दिया कि आप जीव हो और ये शरीर जिसको आपने अनुज कहा है ये तो मात्र देह है, पड़ाव है। अब पड़ाव को पड़ाव मानो और जीव को जीव मानो और अभी से तुम रियल को इम्पोर्टेंस दोगे, रिलेटिव का यूज़ करोगे। हम संबंधी क्यों बनाते हैं? रियल को गौण करने के लिए बनाते क्या? रियल को कभी जरूरत पड़े तो सारे संबंधी खड़े हो जाएंगे, हम आपकी सेवा में तैयार हैं, कहीं आपको कठिनाई आई तो हम हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग देंगे। इसीलिए संबंध बनाते, नहीं तो काहे की जरूरत है संबंध। पर रियल को दबा दें सारे संबंधी मिल करके और वो रियल उन संबंधों को मेंटेन करे और रियल का हानि नहीं, तो वो सारा उसके लिए संसार खड़ा हो गया। रियल और रिलेटिव दोनों साथ में रहते हैं और गुरु आपको रियल का बोध कराते हैं और रियल को महत्व देने को कहते हैं, रिलेटिव का यूज़ करने को बोलते हैं। रिलेटिव का यूज़ कैसे करोगे? कि ये जो देह है इस देह का उपयोग करो कर्म निकालने के लिए। जो भूतकाल में अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में तुमने कर्म इकट्ठे कर लिए, आज जो भी तुम्हें कुछ मिला है, किसी ने ऊपर से तुम्हारे ऊपर जादू मंत्र करके नहीं दिया। तुमने भूतकाल में विभाव दशा में जो भी कर्म इकट्ठे किए, शुभ किए तो आपको शुभ मिल रहा है, अशुभ किए तो आपको अशुभ मिल रहा है। यानी आपको कभी बीमारी आ रही है, कभी रोग आ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ जो दिक्कतें आ रही है, तो सब का कारण क्या है? तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने या इस जन्म में भी विभाव दशा में जो तुमने कर्म किए उसका फल। और जो अच्छा मिल रहा है, बिना कुछ किए आपको लाखों रुपए का पैकेज मिल रहा है, तुम्हारे जैसी पढ़ाई करने वाला दूसरा है उसको नौकरी नहीं मिल रही और तुम्हारे को लाखों का पैकेज मिल रहा है, तो कहाँ से आ गई? कि पुराने में तुमने जो अच्छे शुभ कार्य किए, सेवा की, सदगुरु के पास रहे, कहीं माता पिता की सेवा की, अन्य की सेवा की, अच्छे कार्य किए, दान पुण्य किए, उससे तुम्हारा जो एफडी बनी हुई है वो आज किसी निमित्त से सिकर रही है। तो तुमको ऐसे तो कोई ला के देगा नहीं, तो तुमको कभी नौकरी लगा दी, कभी व्यापार में लगा दिया, कभी तुमने कोई सौदा किया तो उसमें लाखों करोड़ों की कमाई हो गई। वो आया कहाँ से? तुम्हारा ही भूतकाल में जो तुमने अच्छे कार्य किए थे वो शुभ कर्म का उदय आया तो तुमको अनुकूलता मिल रही है, अशुभ कर्म का उदय आया तो प्रतिकूलता मिल रही है। यहाँ पर आपको सद्गुरु बोध कराते हैं सत्य का, सम्यक्त का, और सम्यक्त ही सम्यक दर्शन है। सम्यक्त ही सम्यक दर्शन है, सत्य के प्रति श्रद्धा होना। आपको बता दे और आपको श्रद्धा ही नहीं करो, आपको तो ये तो महाराज लोगों का काम है, बोलते रहते हो, आप वहीं का वहीं चलते हो, तो आप वहीं खड़े रहोगे, आगे नहीं जाओगे, खाली सुनोगे, पढ़ोगे, मंगल पाठ सुनोगे, दर्शन करोगे, आशीर्वाद लोगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहोगे। आगे जीव की तरफ तुम्हारी रुचि जागृत नहीं हुई, जीव पे तुमने श्रद्धा नहीं की, तो तुम उस रिलेटिव के अंदर ही फंसे रहोगे। रिलेटिव कौन है? ये शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार। तो संवर में क्या हो जाता है? आपके कर्म आने के रास्ते बंद लगाते हैं, रोक देते हैं। जब तक बंधन रुकेगा नहीं, पुराना क्षय करो और रात भर में वापस खिड़कियाँ खुली छोड़ के जाओ, वापस भर जाता है। सुबह झाड़ू लगाओ फिर भर जाता है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन आपको अकल आ गई कि भाई रात को जाने से पहले सब दरवाजे खिड़कियाँ बिल्कुल बंद करके जाओ, ताकि अंदर में कोई डस्ट घुस नहीं पाए। सुबह हल्का सा एक झाड़ू लगाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ भारत के संस्कार है, सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं?
अभी झाड़ू कब लगता है? जब काम वाली आती है ना। पुराने संस्कार वाले तो अभी लगा देते हैं। अभी की बहुएं बेटियां क्या करती, किसकी इंतजार करती है? पुराने संस्कार वाले तो मैं अवध संगेला में भी देखता हूँ, सुबह वॉक को जाता हूँ तो सुबह उठ करके अपने घर की सफाई करने के बाद घर के बाहर का जितना ओटा है, बाहर का रास्ते का आंगन है, बहनें साफ करके सब करके वहाँ पे अपना जो भी उनकी विधि विधान है उनसे पूजा अर्चना करती है, फिर आगे काम शुरू करती है। लेकिन भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ का पहले बंधन लगाओ, पहले तो रास्ते सारे बंद कर दो और सुबह उठते ही एक सिंपल झाड़ू। इसलिए सुबह उठते ही पहला काम क्या करना? अपने मन की सफाई करने के लिए परमात्मा को उठते ही परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्मरण, ध्यान, धारणा, सामायिक समाधि सब पहले क्यों बताई? कि रात भर में और कल दिन भर में जो कचरा इकट्ठा हुआ है मन के अंदर में, वो तो शरीर रहने के स्थान को साफ कर दिया। अब अपने अंदर में मन वचन काया में जो कचरा उठा है उसको साफ करने के लिए क्या करना? ध्यान में जा करके, सामायिक में जा करके, जप करके, मंत्र करके, ध्यान करके, किसी तरह से अपने मन को पवित्र करके वो सारी पुरानी कल दिन भर की लगी है वो शुद्धिकरण करो। फिर विशेष साधना करने का समय आएगा, उस टाइम में फिर और डीप में जा करके फुल टाइम इसी में लग जाना। लेकिन अभी पार्ट टाइम के अंदर सुबह उठते ही पहला काम, जो चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, चारों तीर्थों को पहला क्या कहा? सुबह उठते ही प्रतिमन करो, सामायिक करो, ध्यान करो, कौशल करो। सुबह 3 बजे से आपका सूर्य शुरू हो जाता है। कितने बजे से? सुबह 3 बजे के बाद जो आत्मार्थी साधक है उसको शरीर पे सुलाना नहीं। रात को 9 बजे के बाद जागना नहीं। इसलिए साधु संतों को कहा 9 बजे के बाद ऊंची आवाज़ में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कोई साधु साधना में बैठा है, लीन में है, समाधि में है, योग निद्रा में विश्राम कर रहा है, तो पहले पहर के बाद ऊंची आवाज़ नहीं। और सुबह 3 बजे यानी 3 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वो अपनी आराधना साधना में लीन होकर के सूर्योदय तक तो वो आकर के गुरु से पचकान लेकर के आज्ञा मांगता है, अब मेरे लिए क्या सेवा है या स्वाध्याय है। फिर जो आज्ञा देते हैं उसके अनुसार वो आगे लग जाता है। तो हमारा सबकी दिनचर्या ये संवर में शुरू होती है। तो संवर में हमको तत्व का बोध कराते हैं और फिर उसके बाद निर्जरा। कुछ कर्म ऐसे हैं जो निर्जरा का मतलब क्या है? जो काल पक गया और नीचे गिरने वाले हैं, जर्जरित हो रहे। जैसे उम्र के साथ जर्जरित हो जाता है, शरीर भी जर्जरित हो जाता है, बिल्डिंग भी जर्जरित हो जाती है। तो वो जो कुछ निकल के आ रहा है, सहज रूप में उदय में आ रहा है, आप स्वभाव में रह के उसको क्या करने दो। अब विवाह में रहोगे तो वो तो निर्जरित होगा, लेकिन साथ में नया बंधन हो जाएगा। आप स्वभाव में रहेंगे तो कर्म आया और आप स्वभाव में रहे और वो निर्जरित हो गया। तो जो सहज रूप में निर्जित हो रहा है, और अगर आपको लग गया है, समझ में आ गया, विधि मिल गई है, तो पुराने कर्मों को जल्दी उदय में लाने के लिए विशेष तप अनुष्ठान से निर्जरित करते हैं। और फिर है जब सारे कर्म निर्जित हो जाएंगे, नया बंधन रोक दिया, पुराने सारे क्षय कर दोगे, तो उसका नाम मुक्त है, मोक्ष है। मोक्ष क्या है? हमने उन कर्मों को क्षय कर दिया और 24 घंटे हम उस आनंद में, उस शांति में, उस मोह को दूर करके उस मोक्ष के सुख का अनुभव। कल मैंने बात की थी, सुख कौन सा? मोक्ष के जाने के बाद नहीं, वर्तमान में इस देह में रहते हुए मोक्ष का सुख अनुभव करना। कैसे करोगे? कि संवर से सम्यक्त में आओगे, सत्य का बोध प्राप्त करोगे, नए बंधन को रोक दोगे, पुराने कर्म जो उदय में आ रहे हैं उनको स्वभाव में रह करके स्वीकार करोगे। कैसा भी कर्म निकल करके आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, उसको स्वभाव में रह करके स्वीकार करोगे और भीतर में जो सुख आत्मा का स्वभाव है, 24 घंटे हमारे साथ था, है, रहेगा, उस सुख का अनुभव वर्तमान में अभी करो। अभी आप मोक्ष का सुख, नया बंधन कर रहे नहीं, पुराने को निर्जित कर रहे हैं। जब स्वभाव में रहोगे तो भगवान कहते हैं क्षय की धारा अखंड चलती है, और वो अखंड क्षय की धारा में अनंत जन्मों में जो तुमने अपने को मैं देह मान करके कर्म बांधे तो देह ने, फिर जीव क्यों होगे? तो जीव अपने स्वभाव में रह करके पुरानी तो आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रायश्चित करता है, शुद्धि करता है, स्वाध्याय, ध्यान, कौशल आदि के माध्यम से कर्म क्षय की धारा में लग जाता है और वो मुक्त हो जाता है। उसका नाम मोक्ष है। ये 7 तत्व की बात यहाँ पर की, इसका विस्तार पूरा का पूरा ये तत्वार्थ सूत्र है। या तो मैंने संक्षेप में आपको एक भूमिका रूप में बताया, लेकिन पूरी जिनवाणी में जहाँ जहाँ पर भी इस 7 तत्व का, 9 तत्व का जो वर्णन आया है, उस 9 तत्व का खुलासेवार क्रमशः आचार्य इसमें बताएंगे। सम्यक दर्शन के बारे में बता दिया, तत्व के बारे में बता दिया, और
इस 7 तत्वों को हमारे यहाँ उत्तराधिकरण सूत्र में 9 तत्व के रूप में बताया है। जीवा जीवाय बंधो य पुण्यम पावा सवोतः संवरो निर्जरा मोक्षो संते तहिया नव। उत्तराधिकरण 28-14 में मोक्ष मार्ग अध्ययन में बताया। और ऐसे ही ठाणांग 9 सूत्र में भी नव स्वभाव पयथा पणता तंजा जीवा जीवा पुण्यम पावम आसवो संवरो निर्जरा बंधो मोक्षा। ठाणांग 9 सूत्र 665 में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 9 सद्भुत पदार्थ कहता है। जो मैंने पहले बता दिया, आश्रव में ही 2 तत्वों को सम्मिलित कर दिए, पुण्य और पाप को। अब वर्तमान में हम क्या करते हैं गड़बड़, जो आम आदमी को तत्व का ज्ञान नहीं है वो क्या समझता है, अपन धार्मिक आदमी है तो क्या करो, पाप को तो छोड़ना शुरू करो और पुण्य करो, बस यहीं पे तृप्त हो जाता है। धर्म और अधर्म के भेद को जानता ही नहीं, वो पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं उसी में लगा रहता है और वो 4 गति में घूमता रहता है, कभी नीचे कभी वो। पाप किया तो अधोगति, पुण्य किया तो ऊर्ध्वगति। मुक्त होने के लिए पुण्य और पाप से काम नहीं चलेगा। बाकी की चर्चा यथा समय करेंगे।